हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे उत्तराखंड करंट अफेयर्स के बारे में। और उत्तराखंड में प्रीवियस 6 महीने के जो करंट अफेयर्स हैं दोस्तों, उसके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जिसमें हम जुलाई से लेकर नवंबर 2022 तक उत्तराखंड में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है करंट अफेयर्स से संबंधित, जो कि आपके आगामी यूके पीएससी या यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम्स में आ सकते हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक वीडियो दे चुका हूं, जिसमें मैंने आपको जनवरी से लेकर जून 2022 तक के करंट अफेयर्स के डिटेल्स में वीडियो बना के दी हुई है। टॉप 100 क्वेश्चन उसमें करंट अफेयर्स के मैंने आपको करवाए हुए हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप इस वीडियो को देखिएगा। और उसी वीडियो में मैंने आपको बोला था कि मैं इसका सेकंड पार्ट भी लेके आऊंगा, तो आज ये हमारा उसका सेकंड पार्ट है। जुलाई से लेकर नवंबर 2022 तक के जो उत्तराखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, पुलिस कांस्टेबल, पटवारी लेखपाल, बंदी रक्षक, कनिष्ठ सहायक, फॉरेस्ट गार्ड एग्जामिनेशन और जो एसआई की भर्ती है, उसमें ये प्रश्न आने की दोस्तों बहुत अधिक संभावनाएं हैं। इसलिए आप इन सभी प्रश्नों को डायरेक्टली याद कर लें। और अगर आपको दोस्तों इन प्रश्नों को डिटेल्स में समझना है तो मैं मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो भी बनाता हूं, तो वो तो हमारी आती रहती है, हर महीने में आपको मंथली करंट अफेयर्स देता हूं। लेकिन ये जो वीडियो है, ये 100 क्वेश्चंस हैं, जो कि जुलाई से लेकर नवंबर 2022 तक के सेलेक्ट किए हुए हैं मैंने एग्जाम में आने के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आने की संभावना आपकी ज़्यादा है, इसलिए आप इन वीडियोस को जरूर देख लें। वीडियो पसंद आती है तो यार देखिए, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। और हाँ, अभी तक आपने हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी हुई है तो प्ले स्टोर से आप हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को जरूर डाउनलोड कर लें। इसकी पीडीएफ भी मैं दोस्तों कल तक वहां पर डाल दूंगा। ठीक है, तो इसकी पीडीएफ और पुरानी वाली जो 100 क्वेश्चंस की पीडीएफ है, ये मैं एक फोल्डर बना के वहां पर डाल दूंगा, तो आप वहां से इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों वहाँ पर प्रैक्टिस सेट और डिटेल में कई सारी चीज़ें आपको एप्लीकेशन में मिल जाती हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, देश की पहली हिमालय स्पाइस गार्डन यानी कि मसाला उद्यान की स्थापना कहाँ की गई है? तो देश के पहले हिमालयन स्पाइस गार्डन यानी कि मसाला उद्यान की स्थापना की गई है अल्मोड़ा जनपद के रानीखेत में। और वन विभाग ने जायका परियोजना की मदद से इसकी स्थापना की है। और यहाँ पर 27 प्रकार के मसालों की प्रजाति विकसित की गई है। तो प्रश्न बहुत जो महत्वपूर्ण है कि देश का पहला स्पाइस गार्डन या देश का पहला हिमालय स्पाइस गार्डन या देश का पहला हिमालय मसाला उद्यान की स्थापना कहाँ की गई है? रानीखेत में की गई है। दूसरा हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा संस्कृत ग्राम को विकसित किया जा रहा है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा संस्कृत ग्राम को दोस्तों विकसित किया जा रहा है। और उत्तराखंड के प्रत्येक जिले में एक एक संस्कृत ग्राम को विकसित करने की घोषणा की गई है। तो संस्कृत ग्राम को विकसित किया जा रहा है किसके द्वारा? उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा। उत्तराखंड राज्य की दोस्तों जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वह हिंदी है, पहली ऑफिशियल लैंग्वेज, और दूसरी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वह है संस्कृत। ठीक है, और संस्कृत को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा कब दिया गया उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा, या दूसरी लैंग्वेज का दर्जा कब दिया गया था? 2010 में दिया गया था। तो संस्कृत ग्राम को विकसित किया जा रहा है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। अगला हमारा तीसरा प्रश्न है, देश का पहला एम्स सैटेलाइट सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो देश का पहला एम्स सैटेलाइट सेंटर दोस्तों उधम सिंह नगर जनपद के किच्छा में स्थापित किया जाएगा। और यहाँ पर एम्स की तरह सभी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। तो पहला एम्स सैटेलाइट सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? किच्छा में स्थापित किया जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा ड्रग्स फ्री देवभूमि का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2025 तक दोस्तों उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा ड्रग्स फ्री देवभूमि का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए राज्य में 2 सरकारी नशा मुक्ति केंद्र खोले जाएंगे। और 2025 तक दोस्तों ड्रग्स फ्री देवभूमि का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 7 दिवसीय राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 7 दिवसीय राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन दोस्तों उत्तराखंड के देहरादून जनपद में किया गया है। ठीक है, तो राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया था? देहरादून में। अगला प्रश्न है, मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू की अध्यक्षता में राज्य में कितने सैनिक स्कूल खोले जाने को मंजूरी प्रदान की गई है? तो राज्य में दोस्तों 2 सैनिक स्कूल खोले जाने की मंजूरी प्रदान की गई है। एक होगा हमारा राजीव गांधी नवोदय विद्यालय देहरादून, ठीक है, और दूसरा होगा एन झा इंटर कॉलेज रुद्रपुर। इन दोनों को दोस्तों सैनिक स्कूल खोले जाने की मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे केदार सिंह रावत पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बहुत महत्वपूर्ण यह प्रश्न है दोस्तों। तो सचिदानंद भारती जी को दोस्तों केदार सिंह रावत पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इस केदार सिंह रावत पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? 2014 से इसकी शुरुआत हुई थी। और यह प्रश्न दोस्तों आपसे इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि केदार सिंह रावत जो पुरस्कार है वह किस
क्षेत्र में दिए जाते हैं तो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दोस्तों यह पुरस्कार दिया जाता है। और इसे दोस्तों किसे सम्मानित किया गया है? सचिदानंद भारती जी को इससे सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस नियुक्त किया गया है। उनका संबंध राज्य के किस जनपद से है? तो पौड़ी गढ़वाल जनपद के गवाना गांव से दोस्तों संबंध है, जो हमारे देश के दूसरे सीडीएस हैं। कौन? अनिल चौहान जी का। ठीक है, तो प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि देश का दूसरा सीडीएस किसे नियुक्त किया गया है? तो अनिल चौहान जी को देश का दूसरा सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है। ठीक है, और यह भी पौड़ी गढ़वाल जनपद के निवासी हैं, खिरसू विकासखंड से इनका जन्म हुआ था 18 मई 1961 को दोस्तों गवाना गांव में, और यह 11वीं गोरखा राइफल से संबंधित है। तो इनसे संबंधित प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी टुकड़ी से संबंधित है? तो 11वीं गोरखा राइफल से यह संबंधित थे। ठीक है, और देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी दोस्तों वह भी कहाँ से संबंधित थे? उत्तराखंड से ही वह संबंधित थे, याद रखना है आपको। अगले प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में उत्तराखंड और नेपाल के मध्य कौन सी एयरलाइन सेवा शुरू करने की घोषणा की गई है? तो बुद्धा एयरलाइंस दोस्तों उत्तराखंड और नेपाल के मध्य में शुरू की जाने की घोषणा की गई है। यह प्रश्न इस प्रकार से भी दोस्तों पूछा जा सकता है कि बुद्धा एयरलाइंस जो सेवा है वह किस किस के बीच शुरू की जाएगी? तो उत्तराखंड और नेपाल के बीच में दोस्तों यह बुद्धा एयरलाइंस सेवा को शुरू किया जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 के तहत सबसे स्वच्छ गंगा शहर किसे चुना गया है? तो स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 के तहत दोस्तों सबसे स्वच्छ गंगा शहर चुना गया है हरिद्वार को, और दूसरा स्वच्छ गंगा शहर किसे चुना गया है? वाराणसी को चुना गया है। वहीं दोस्तों आपसे अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 के तहत देश का सबसे स्वच्छ शहर किसे चुना गया है? तो देश का सबसे स्वच्छ शहर है दोस्तों इंदौर, और लगातार 6वीं बार ये देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है। और यह प्रश्न दोस्तों एग्जाम में आपका पक्का बनेगा। देखिए सीडीएस वाला हो गया और ये वाला प्रश्न हो गया, एग्जाम में बनने के पूरे चांसेस हैं कि देश का सबसे स्वच्छ शहर किसे बनाया गया? इंदौर को। कौन सी बार बनाया? लगातार 6वीं बार बनाया है। और देश का सबसे स्वच्छ गंगा शहर किसे चुना गया? वह हमारे उत्तराखंड जनपद में स्थित हरिद्वार को देश का सबसे स्वच्छ गंगा शहर चुना गया है। ठीक है, और देहरादून की रैंकिंग की बात करें तो देहरादून दोस्तों 69वें स्थान पे है, रुड़की 134वें स्थान पे है, और काशीपुर 304 स्थान पे है। ये इतना इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन इंदौर इंपोर्टेंट है और हरिद्वार इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, राज्य की पहली ई चौपाल की शुरुआत कहाँ से की गई है? यानी कि ई चौपाल जो एक सिस्टम है वह कहाँ से शुरू किया गया है? तो यह रामनगर से दोस्तों ई चौपाल सिस्टम को शुरू किया गया है, और जन समस्याओं की सुनवाई हेतु दोस्तों यह ई चौपाल बैठाई गई है, रामनगर से इसकी शुरुआत हुई है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के कितने व्यक्तियों को उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? तो उत्तराखंड राज्य के दोस्तों 5 व्यक्तियों को उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। यह 5 व्यक्ति कौन कौन से हैं दोस्तों? अजीत कुमार डोभाल जी हैं, प्रसून जोशी जी हैं, बिपिन रावत जी हैं, गिरीश चंद्र तिवारी जी हैं, और वीरेंद्र डंगवाल जी हैं। ठीक है, याद रखना है, बिपिन रावत, गिरीश चंद्र तिवारी और वीरेंद्र डंगवाल जी को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है, जबकि अजीत कुमार डोभाल और प्रसून जोशी को भी यह पुरस्कार इनके साथ में दिया गया है। और यहीं से दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तराखंड गौरव सम्मान की शुरुआत कब से हुई थी? 2021 से इसकी शुरुआत हुई थी। अभी तक यह पुरस्कार कितने लोगों को मिल चुका है दोस्तों? अभी तक यह पुरस्कार 2021 और 22 दोनों में मिलाकर 10 लोगों को मिल चुका है। 2021 में भी उत्तराखंड गौरव सम्मान से 5 लोगों को सम्मानित किया गया था। यह 5 लोग कौन कौन थे? अनिल जोशी जी, बचेंद्री पाल जी, नरेंद्र सिंह नेगी जी, रस्किन बॉन्ड जी और नारायण दत्त तिवारी जी। यह 5 व्यक्ति ऐसे थे जिनको 2021 में उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया था। और इस बार दोस्तों अजीत कुमार डोभाल जी, प्रसून जोशी जी, बिपिन रावत जी, गिरीश चंद्र तिवारी जी और वीरेंद्र डंगवाल जी को उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों यह प्रश्न है, तो इनको आप जरूर याद कर लें। और यह प्रश्न देखिए, देखो मैं आपको सिक्वेंसली यह प्रश्न बता रहा हूं, लेकिन यह प्रश्न घुमा फिरा कर भी पूछा जा सकता है। जैसे कि इसमें से किसको प्रदान नहीं किया गया है? इसमें से अजीत कुमार डोभाल जी को उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? या गिरीश चंद्र तिवारी जी किस क्षेत्र से संबंधित है? इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों बनते हैं, और यह सारा डिटेल्स में मैं आपको करा चुका हूँ जो मंथली करंट अफेयर्स है। ठीक है, तो मंथली वाले में मैं करवा चुका हूँ। आई होप आपको वीडियो भी देखते होंगे। ये वीडियो हमारा रिविजन की दृष्टि से, इसलिए मैं आपको इसमें की पॉइंट्स को बताते हुए चल रहा हूँ। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी द्वारा संगिनी ऐप को लॉन्च किया गया है। तो संगिनी ऐप का संबंध किससे है दोस्तों? तो आशा वर्करों से हमारा इस संगिनी ऐप का संबंध है। ठीक है, तो प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है, उत्तराखंड में संगिनी क्या है? तो यह क्या है? एक एप्लीकेशन है जिसे आशा वर्करों को, या जो हमारी स्वास्थ्य योजनाएं होती हैं उनको घर घर पहुंचाने वाली आशा वर्करों के काम की निगरानी हेतु और उनको ऑनलाइन सुविधा प्रदान करने हेतु यह संगिनी ऐप लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे अदम्य साहस के लिए सेना का शौर्य पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में दोस्तों कैप्टन देवेश जोशी को
अदम्य साहस के लिए सेना का शौर्य पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है। और कैप्टन देवेश जोशी जी झारखंड के देवघर में रोपवे की ट्रॉली में फंसे पर्यटकों की जान बचाने हेतु इन्हें दोस्तों शौर्य पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया गया है और यह उत्तराखंड के निवासी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में हिल यात्रा उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो हिल यात्रा उत्सव दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। तो पिथौरागढ़ जनपद में दोस्तों हिल यात्रा उत्सव का आयोजन किया जाता है और हिल यात्रा उत्सव का मुख्य पात्र कौन होता है? लखिया भूत होता है। ठीक है। और भगवान शिव के 12वें गण के रूप में इस लखिया भूत पात्र को जाना जाता है। और हिल यात्रा उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? पिथौरागढ़ जनपद में किया जाता है। सोर घाटी, या किस घाटी में किया जाता है? सोर घाटी में किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और मुखौटा नृत्य दोस्तों इसमें काफ़ी फेमस माना जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग ने देश के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है? तो हाल ही में नीति आयोग के द्वारा दोस्तों उत्तराखंड जनपद में स्थित हरिद्वार जिले को देश का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है और अगस्त 2022 में यह सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला देहरादून हरिद्वार को घोषित किया गया था। कौन सा है? हरिद्वार को। ठीक है। और सामाजिक आर्थिक पिछड़ा क्षेत्र के कारण केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को हरिद्वार जो जिला है इसको आवंटित किया गया है। तो ये प्रश्न आपको याद रखना है, किस जिले को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया? तो हरिद्वार जिले को। ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्य में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NIP 2020 कब से शुरू या कब से लागू की गई? तो राज्य में जो नई शिक्षा नीति है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसे दोस्तों 12 जुलाई 2022 से दोस्तों लागू किया गया है। और उत्तराखंड प्री प्राइमरी लेवल पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य भी बन गया है। तो यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्री प्राइमरी लेवल पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति या नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? वह बना है हमारा दोस्तों उत्तराखंड राज्य। और राज्य में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कब से लागू किया गया था? तो इसे किया गया था 12 जुलाई 2022 से। प्राथमिक कक्षाओं के विभागों को इसमें क्या बाल वाटिका नाम दिया गया है। और राज्य सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति या नई जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है, 2020 को 2030 तक पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा गया। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कब तक पूर्णतः लागू करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2030 तक रखा गया है। ठीक है। और ये नई शिक्षा नीति थी, इसका मसौदा दोस्तों किस समिति की अध्यक्षता में तैयार किया गया था? तो डॉक्टर के कस्तूरीरंगन समिति की अध्यक्षता में यह मसौदा तैयार किया गया था। तो यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, शून्यराकोट का प्राचीन नौला कहाँ स्थित है जिसे हाल ही में राष्ट्रीय महत्व का प्राचीन स्मारक घोषित किया गया है? तो शून्यराकोट का प्राचीन नौला दोस्तों या शून्यराकोट का नौला अल्मोड़ा जनपद में स्थित है, जिसे हाल ही में राष्ट्रीय महत्व का प्राचीन स्मारक घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है? तो तीरथ सिंह रावत जी को दोस्तों उनके राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में योगदान को देखते हुए एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया। किसे? तीरथ सिंह रावत जी को। अगला प्रश्न है, राज्य के किस स्थान पर पहली बार हाइड्रोपोनिक्स तकनीकी का इस्तेमाल करके औषधि पौधा ब्राह्मी को उगाया गया है? तो राज्य में दोस्तों पहली बार हाइड्रोपोनिक्स तकनीकी का इस्तेमाल करके औषधि पौधा ब्राह्मी को कहाँ? हल्द्वानी में उगाया गया। कहाँ पे? हल्द्वानी में। और बिना मिट्टी के पौधा उगाना जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं क्या? हाइड्रोपोनिक्स। और ब्राह्मी को उगाया गया कहाँ पे? हल्द्वानी में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे ट्रैक ऑफ द ईयर 2022-23 घोषित किया गया है? तो दोस्तों पिंडारी ग्लेशियर जो कि हमारा बागेश्वर जनपद में स्थित है और बागची बुग्याल दोस्तों जो कि हमारा चमोली जनपद में स्थित है, इसे ट्रैक ऑफ द ईयर 2022-23 से सम्मानित किया गया है। ठीक है। ट्रैक ऑफ द ईयर 2022-23 क्या है? पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर में स्थित है और बागची बुग्याल चमोली में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में मुख्यमंत्री धामी जी द्वारा किस स्थान पर उत्तराखंड की पहली ड्रोन फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है? तो उत्तराखंड की पहली ड्रोन फैक्ट्री का उद्घाटन दोस्तों कहाँ पे किया गया है? हरिद्वार जनपद के रुड़की में दोस्तों पहली ड्रोन फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य की कितनी महिलाओं को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो राज्य की दोस्तों 2 महिलाओं को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। कौन कौन है? शशिकला पांडे जी और गंगा जोशी जी। और यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 37वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किसके द्वारा 10 किलोमीटर वॉक रेस में राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किया गया है? तो मानसी नेगी, ये नाम दोस्तों आपको याद रखना है। नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियंस में 10 किलोमीटर की वॉक रेस में राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किया है मानसी नेगी ने। ठीक है। इन्होंने 10 किलोमीटर की जो वॉक रेस है इसे 47 मिनट 30 सेकंड में पूरी किया है और नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक भी इनके द्वारा जीता गया है। तो प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि 37वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किसके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है? तो मानसी नेगी जो कि चमोली की निवासी हैं, इनके द्वारा 10 किलोमीटर वॉक रेस में यह स्वर्ण पदक जीता गया है। बहुत महत्वपूर्ण यह भी दोस्तों प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भिक्षा नहीं शिक्षा दो
राज्य में चल रहे हैं किस अभियान का टैगलाइन है, ठीक है। तो भिक्षा नहीं शिक्षा जो टैगलाइन है दोस्तों, यह ऑपरेशन मुक्त अभियान का है, ठीक है। तो ऑपरेशन मुक्ति अभियान का दोस्तों ये टैगलाइन है क्या, भिक्षा नहीं शिक्षा दो, ठीक है। और भिक्षावृत्ति से संलिप्त बच्चों को प्रेरित करके शिक्षा देना इसका उद्देश्य है, और किसका, ऑपरेशन मुक्ति अभियान। तो प्रश्न बन सकता है कि ऑपरेशन मुक्ति अभियान का टैगलाइन क्या है दोस्तों, तो भिक्षा नहीं शिक्षा दो है। ऑपरेशन मुक्ति अभियान किससे संबंधित है, तो भिक्षावृत्ति से संलिप्त बच्चों को प्रेरित करके शिक्षा देना इसका मुख्यतः उद्देश्य इससे संबंधित है, ठीक है। और 1 अगस्त से 30 सितंबर के मध्य में यह ऑपरेशन मुक्ति अभियान को चलाया गया है। अगला प्रश्न है 48वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो 48वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन दोस्तों हरिद्वार जनपद के पंतद्वीप मैदान में किया गया है, ठीक है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप 2022 का शुभारंभ 17 नवंबर को किया है। तो प्रश्न इंपोर्टेंट है, 48वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है, हरिद्वार जनपद के पंतद्वीप मैदान में किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य के किस बुग्याल में प्रत्येक वर्ष अढोडी उत्सव या बटर फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। तो दयारा बुग्याल दोस्तों यह उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। तो यहाँ पर प्रत्येक वर्ष क्या होता है, अढोडी उत्सव या बटर फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, और इसमें दही मक्खन और दूध की होली खेली जाती है। तो बटर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाता है, दयारा बुग्याल में किया जाता है। इसी को अढोडी उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। और जो चारावाह गाह होते हैं दोस्तों, जो पशुओं को चराने के लिए हमारे वृहत हिमालय में गए होते हैं, वह इस टाइम पे वृहत हिमालय से वापस आते हैं। इसी कारण उनकी वापसी की खुशी में दोस्तों यह अढोडी उत्सव या बटर फेस्टिवल का आयोजन दयारा बुग्याल में प्रत्येक वर्ष किया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का पहला OTT ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। तो OTT प्लेटफॉर्म का नाम है दोस्तों क्या, एम्बे साइन, ठीक है, एम्बे साइन, ठीक है। और पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा यह OTT यानी कि ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। तो OTT प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, अम्बे साइन है, ठीक है, अम्बे सीन है, अम्बे साइन आप किसको कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रदेश का पहला किसान समृद्धि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो उधम सिंह नगर जनपद के रुद्रपुर में दोस्तों प्रदेश के पहले किसान समृद्धि केंद्र का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे, रुद्रपुर में। अगला प्रश्न है, प्रदेश की कितनी महिलाओं को नंदा देवी वीरता सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो प्रदेश की दोस्तों 15 महिलाओं को वीरता और साहस के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए नंदा देवी वीरता सम्मान से सम्मानित किया गया है। कितनी महिलाओं को, 15 महिलाओं को, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम्स में अल्मोड़ा के लक्ष्य सेन ने कौन सा पदक जीता है। तो लक्ष्य सेन दोस्तों इनका संबंध किस क्षेत्र से है, बैडमिंटन से इसका संबंध है दोस्तों, और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम्स में। तो ठीक है, प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम्स में बैडमिंटन में किसके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। तो लक्ष्य सेन के द्वारा जीता गया है। अल्मोड़ा जनपद के हम मूलतः निवासी हैं। अगला प्रश्न है, राज्य में भू कानून के अध्ययन व परीक्षण के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो सुभाष कुमार जी को दोस्तों भू कानून के अध्ययन और परीक्षण के लिए गठित समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसी कारण जो हमारी भू कानून के अध्ययन और परीक्षण के लिए गठित समिति है, इसे सुभाष कुमार समिति के नाम से भी जाना जाता है, और हाल ही में इसने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट भी सौंपी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अशोक कांत शरण जी का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था। तो अशोक कांत शरण जी दोस्तों इनका संबंध प्रशासनिक क्षेत्र से था, और उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे, वह थे अशोक कांत शरण जी। तो प्रश्न इंपोर्टेंट है, इनका निधन हो गया है इसलिए पूछा जाता है कि उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे। तो अशोक कांत शरण जी थे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार राजस्व पुलिस व्यवस्था को समाप्त करने जा रही है, यह व्यवस्था राज्य में कब से लागू हुई थी। तो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, राजस्व पुलिस व्यवस्था को उत्तराखंड में लागू किया गया था 1874 में, किसके द्वारा, हेनरी रैमजे के द्वारा। और यह व्यवस्था हमारी अभी प्रदेश के 61% भूभाग पर लागू है, और उत्तराखंड दोस्तों एकमात्र ऐसा राज्य है भारत में जहाँ पर अभी भी राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू है। ठीक है, तो राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू की गई थी उत्तराखंड राज्य में, 1874 से लागू की गई थी। और राजस्व पुलिस व्यवस्था के जन्मदाता या जनक के रूप में किसको जाना जाता है, हेनरी रैमजे को जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, 21 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राज्य में कितने रोपवे की आधारशिला रखी गई है। तो 21 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दोस्तों राज्य में 2 रोपवे की आधारशिला रखी गई है। एक है गोविंद घाट से लेकर हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा तक, जो कि 12.5 किलोमीटर का आपका रोपवे होगा, और दूसरा है गौरीकुंड से केदारनाथ तक, जो कि 9.5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के आसपास का आपका रोपवे रहेगा। तो इन 2 रोपवे की आधारशिला दोस्तों नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखी गई है, याद रखना आपको। ठीक है, गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा तक एक रोपवे, और दूसरा है गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ तक। अगला प्रश्न है, हाल ही में केदारनाथ धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद किए गए हैं, कब किए गए। ठीक है, तो भैया दूज के दिन दोस्तों यह कपाट हमारे बंद हो जाते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है,
और केदारनाथ धाम का शीतकालीन आवास स्थल कहाँ स्थित है? यह दोस्तों कहाँ स्थित है? ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में दोस्तों केदारनाथ धाम का हमारा शीतकालीन आवास स्थल स्थित है। और वहीं यमुनोत्री धाम का शीतकालीन आवास स्थल कहाँ स्थित है? यह है दोस्तों खरसाली गाँव में। ठीक है, खरसाली गाँव में हमारा यमुनोत्री धाम का शीतकालीन आवास स्थल स्थित है। वहीं बद्रीनाथ धाम का शीतकालीन आवास स्थल कहाँ स्थित है? तो बद्रीनाथ धाम का दोस्तों जो शीतकालीन आवास स्थल स्थित है वह जोशीमठ स्थित नरसिंह देव मंदिर में। ठीक है, जोशीमठ स्थित नरसिंह देव मंदिर में स्थित है, आपको यह याद रखना है। और वहीं गंगोत्री स्थित जो हमारे गंगा माता का शीतकालीन आवास स्थल कहाँ स्थित है? वह है मुखवा ग्राम में, ये भी आपको याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न है 37वां, राज्य के किस जिले में गोवर्धन पूजा के दिन बग्वाल या पाषाण युद्ध खेला जाता है? तो बग्वाल मेला हम इसे कहते हैं दोस्तों। देवी धुरा का मेला भी एक बग्वाल मेला हमारा होता है। ठीक है, देवी धुरा जिसे रक्षाबंधन के दिन जो हमारा आषाढ़ी कौतिक मेला होता है उसमें भी पाषाण युद्ध खेला जाता है, जो कि चंपावत जनपद में आयोजित होता है बाराही देवी धाम में। ठीक है, और एक दोस्तों दूसरा भी हमारा अल्मोड़ा के ताकुला ब्लॉक में दोस्तों गोवर्धन पूजा के दिन में बग्वाल या पाषाण युद्ध खेला जाता है। ठीक है, तो प्रश्न है राज्य के किस जिले में गोवर्धन पूजा के दिन पाषाण युद्ध या बग्वाल खेला जाता है? तो अल्मोड़ा में खेला जाता है। ठीक है, और वहीं दोस्तों रक्षाबंधन के दिन भी एक हमारा पाषाण युद्ध मेले का आयोजन किया जाता है, जिसे देवी धुरा मेले के नाम से जानते हैं, आषाढ़ी कौतिक मेले के नाम से जानते हैं, बग्वाल मेले के नाम से जानते हैं। तो वह कहाँ आयोजित होता है? वह चंपावत में आयोजित होता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है पौड़ी जनपद में स्थित सैन्य छावनी क्षेत्र लैंसडाउन का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? तो लैंसडाउन का नाम बदलकर दोस्तों दोबारा से कालो का डांडा रखने की बात की गई है। आपको पता होगा जब हमारा गढ़वाल रेजिमेंट का गठन होता है दोस्तों, कहाँ पे? अल्मोड़ा में गढ़वाल रेजिमेंट का गठन होता है 5 मई 1887 को। ठीक है, कर्नल मेरविंग की नेतृत्व में दोस्तों गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना होती है 5 मई 1887 को अल्मोड़ा में। उसके बाद में गढ़वाल रेजिमेंट का जो मुख्यालय है वह अल्मोड़ा से स्थानांतरित करके लैंसडाउन पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थानांतरित कर दिया जाता है। और उस टाइम पे दोस्तों उसका नाम लैंसडाउन ना होकर क्या था? कालो का डांडा था। उस टाइम पे वह जो मुख्यालय गढ़वाल रेजिमेंट का स्थानांतरित किया गया था, कालो का डांडा पहाड़ी पर स्थानांतरित किया गया था, जो कि और उस टाइम पे हमारे वो कौन थे? वाइसराय कौन थे? लॉर्ड लैंसडाउन थे। तो लॉर्ड लैंसडाउन के नाम पर ही दोस्तों बाद में हमारा कालो का डांडा का नाम परिवर्तित करके लैंसडाउन कर दिया गया था। लेकिन फिर से दोस्तों उत्तराखंड जो गवर्नमेंट है वह लैंसडाउन का नाम बदलकर कालो का डांडा रखने की बात कर रही है। तो याद रखना है आपको ये कि क्या रखा जाएगा? कालो का डांडा रखा जाएगा। और गढ़वाल रेजिमेंट का गठन कब हुआ था? 5 मई 1887 को हुआ था। कहाँ पे? अल्मोड़ा में। और गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय अल्मोड़ा से लैंसडाउन या कालो का डांडा कब स्थानांतरित किया गया था? तो 4 नवंबर 1887 को दोस्तों लैंसडाउन में यह स्थानांतरित किया गया था। उसके बाद में 21 सितंबर 1890 में तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड लैंसडाउन के नाम पर इस स्थान का नाम लैंसडाउन पड़ा था, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने पहाड़ी खेती बाड़ी पुस्तक का विमोचन किया है, इसके लेखक कौन है? तो पहाड़ी खेती बाड़ी पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह नेगी जी। और जैविक व प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए इनके द्वारा पहाड़ी खेती बाड़ी पुस्तक का विमोचन किया गया है। याद रखना दोस्तों आपको ये कौन? देवेंद्र सिंह नेगी। अगला प्रश्न है 26वें नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग प्रतियोगिता 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 26वें नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग प्रतियोगिता 2022 का आयोजन दोस्तों उत्तरकाशी में किया गया है। और 12 से 14 अगस्त तक दोस्तों इस क्लाइंबिंग या स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। कहाँ पे? उत्तरकाशी में। ठीक है, तो याद रखना है 26वां नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग प्रतियोगिता कहाँ? उत्तरकाशी में। अगला प्रश्न है भारत और अमेरिका के मध्य 18वां मेगा युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो औली चमोली में दोस्तों भारत और अमेरिका के मध्य में 18वें मेगा युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया था। ठीक है, और यह 14 से 31 अक्टूबर 2022 तक यह युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है राज्य के किस टाइगर रिजर्व में मोदी सर्किट विकसित किया जाएगा? ठीक है, तो कार्बेट टाइगर रिजर्व में दोस्तों क्या है? मोदी सर्किट विकसित किया जाएगा। और उत्तराखंड पर्यटन विभाग के द्वारा दोस्तों इसे विकसित करे जाने की बात उठाई गई है। तो मोदी सर्किट कहाँ विकसित किया जाएगा? कार्बेट नेशनल पार्क में दोस्तों विकसित किया जाएगा। इसकी स्थापना हुई थी 1936 में और इसका नाम भी दोस्तों वर्तमान में अब रामगंगा नेशनल पार्क करने की बात की जा रही है। ठीक है, और जब इसकी स्थापना हुई थी यह किस नाम से था? हेली राष्ट्रीय उद्यान या हेली नेशनल पार्क के नाम से इसका नाम था। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, और देश का प्रथम टाइगर रिजर्व भी कौन था? वो यही था, कार्बेट टाइगर रिजर्व। याद रखना है आपको। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत की पहली वाणिज्य अंतरिक्ष स्थितिपरक जागरूकता वेधशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो भारत की पहली वाणिज्य अंतरिक्ष स्थितिपरक जागरूकता वेधशाला दोस्तों स्थापित की जाएगी उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में। ठीक है, गढ़वाल में कहाँ की जाएगी अभी स्थान फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन गढ़वाल में की जाएगी वाणिज्य अंतरिक्ष स्थितिपरक जागरूकता वेधशाला। ठीक है, और दिंगतार कंपनी के द्वारा यह वेधशाला विकसित की जाएगी। अंतरिक्ष पर निगरानी रखने हेतु 10 सेंटीमीटर जितने छोटे आकार की वस्तु पर भी नजर रखने में सक्षम होगी यह वेधशाला। याद रखना आपको। ठीक है,
अगला प्रश्न है, राज्य की कितनी महिलाओं को तिल रौतेली पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो राज्य की दोस्तों 12 महिलाओं को तिल रौतेली पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाता है। और यह तिल रौतेली पुरस्कार दोस्तों 8 अगस्त को दिया जाता है। और पहली बार दोस्तों यह तिल रौतेली पुरस्कार कब दिया गया था? 2006 में इसको दिया गया था, आपको यह याद रखना है। और 51,000 रुपये इसमें पुरस्कार के रूप में दिए जाते हैं दोस्तों। और तिल रौतेली पुरस्कार सबसे पहले कब दिया गया था? 2006 में दिया गया था। इस बार 12 महिलाओं को दिया गया है। ठीक है, यहीं से एक और प्रश्न आता है दोस्तों कि तिल रौतेली पेंशन जो योजना है इसे कब से प्रारंभ किया गया था? तिल रौतेली पेंशन योजना को 1 अप्रैल 2014 से दोस्तों प्रारंभ किया गया था, आपको यह भी याद रखना है। और एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सम्मान से राज्य की कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया? तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सम्मान से राज्य की 35 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। तो ये अलग अलग प्रश्न हैं दोस्तों, आपको यह याद रखने हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। उत्तराखंड को 68वें फिल्म पुरस्कार के तहत कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो उत्तराखंड को दोस्तों 68वें फिल्म पुरस्कार के तहत मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है कि 68वें फिल्म पुरस्कार के तहत मोस्ट फिल्म फ्रेंडली पुरस्कार या स्पेस मेंशन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? उत्तराखंड राज्य को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, टनल पार्किंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा होगा? तो टनल पार्किंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य होगा कौन सा? उत्तराखंड। अगला प्रश्न है दोस्तों, बियॉन्ड द मिस्टी वेल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है, इसके लेखक कौन है? तो बियॉन्ड द मिस्टी वेल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। इसके लेखक कौन है? तो ये है कौन? आराधना चौधरी। कौन है? आराधना जौहरी। ठीक है। और उत्तराखंड के 800 से अधिक मंदिरों का उल्लेख इस पुस्तक में किया गया है। तो बियॉन्ड द मिस्टी वेल टेम्पल्स टेल्स ऑफ उत्तराखंड पुस्तक के लेखक कौन है? आराधना जौहरी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा राज्य के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा राज्य के दोस्तों 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक है प्रदीप नेगी और दूसरे हैं कौस्तुभ चंद्र जोशी। अगला प्रश्न है, हाल ही में कितने शिक्षकों को शैलेश मटियानी राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 39 शिक्षकों को दोस्तों शैलेश मटियानी राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ से दोस्तों एक और प्रश्न एग्जाम में पहले पूछा गया है कि शैलेश मटियानी जो पुरस्कार हैं वह किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो यह दोस्तों हमारे क्या शिक्षा के क्षेत्र में दिए जाते हैं और शिक्षकों को यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस जिले में काली नदी पर प्रस्तावित 110 मीटर स्पान डबल लेन मोटर पुल का शिलान्यास किया गया है? तो पिथौरागढ़ जनपद में दोस्तों काली नदी पर 110 मीटर स्पान डबल लेन मोटर पुल का शिलान्यास किया गया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा। कहाँ पे? पिथौरागढ़ जनपद में। अगला प्रश्न है, राज्य के किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों यह प्रश्न है। तो लक्ष्य सेन जिनका संबंध है बैडमिंटन से, इन्हें अर्जुन पुरस्कार 2022 से दोस्तों सम्मानित किया गया है। ठीक है। और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। विश्व चैंपियनशिप 2022 में भी इन्होंने कांस्य पदक जीता है। और थॉमस कप की विजेता टीम में भी दोस्तों यह शामिल थे, इसलिए इन्हें अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। और यहीं से एक प्रश्न आता है कि थॉमस कप का संबंध किस क्षेत्र से है दोस्तों? तो बैडमिंटन के क्षेत्र से इसका संबंध है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कार्तिक मास की अमावस्या को कौन सा पर्व मनाया जाता है? या दीपावली के 11वें दिन कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो इगास पर्व या बूढ़ी दिवाली पर्व मनाया जाता है। ठीक है। तो इगास पर्व। ठीक है। इगास बोले तो दीपावली के 11 दिन के बाद में जो पर्व होता है उसे बोलते हैं इगास पर्व, जो कि कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से कहाँ स्थापित करने का निर्णय लिया गया? तो हल्द्वानी स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न है, आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 5 से 7 नवंबर 2022 को इसरो तथा भारत सरकार के द्वारा आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ पे? देहरादून में। कहाँ पे दोस्तों? देहरादून में। अगला प्रश्न है, राज्य में पहली बार बेसहारा यानी कि स्ट्रीट चिल्ड्रन पुनर्वास नीति कब से लागू की गई? तो राज्य में पहली बार दोस्तों बेसहारा पुनर्वास नीति या आप कह सकते हैं स्ट्रीट चिल्ड्रन पुनर्वास नीति को लागू किया गया 9 नवंबर 2022 से। और बेसहारा बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु दोस्तों पहली बार बेसहारा यानी कि स्ट्रीट चिल्ड्रन पुनर्वास नीति को शुरू किया गया है। ठीक है। याद रखना आपको कब? 9 नवंबर 2022। ठीक है। अगला प्रश्न है, खतड़वा त्यौहार मनाया जाता है कब? 17 सितंबर को दोस्तों खतड़वा त्यौहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विद्यासागर नौटियाल सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो विद्यासागर नौटियाल सम्मान 2022 से शेखर जोशी जी को सम्मानित किया गया। किसे? शेखर जोशी जी को। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत के भौगोलिक संकेतांक जीआई महोत्सव में उत्तराखंड राज्य ने कौन सा
स्थान प्राप्त किया है। तो उत्तर भारत भौगोलिक सांकेतिक जीआई महोत्सव में उत्तराखंड राज्य ने दोस्तों प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, वाराणसी में 16 से 21 अक्टूबर 2022 के मध्य में यह उत्तर भारत भौगोलिक संकेतांक यानी कि जीआई महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें दोस्तों उत्तराखंड राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और राज्य में प्रदर्शन में बेरीनाग की चाय, ऐपण, चिउरा उत्पाद, मुनस्यारी की राजमा, ताम्र उत्पाद, थुलमा और रिंगाल क्राफ्ट आदि को दोस्तों क्या है जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, तो बेरीनाग की चाय को जीआई टैग है, ऐपण जो प्रथा है उसको जीआई टैग है, चिउरा जो उत्पाद है उसको जीआई टैग दिया गया है। वहीं मुनस्यारी की जो राजमा हो गया, मुनस्यारी और ताम्र उत्पाद हो गया, थुलमा और रिंगाल क्राफ्ट आदि को क्या है जीआई टैग से भी सम्मानित किया गया है। और इसी के कारण दोस्तों उत्तराखंड राज्य ने पहला स्थान भी प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य के किस जिले में बग्वाल मेले का आयोजन किया जाता है? तो बग्वाल मेले का आयोजन आपको बताइए दोस्तों, देवीधुरा चंपावत में जो हमारा बाराही देवी मंदिर है जहाँ पे देवीधुरा मेला लगता है, पाषाण युद्ध मेला हम इसे कहते हैं, बग्वाल मेला भी उसे कहते हैं और आषाढ़ी कौतिक मेला भी उसे कहते हैं। वहीं पर दोस्तों बग्वाल मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, और श्रावण मास में बराही धाम में रक्षाबंधन के दिन दोस्तों इस मेले का आयोजन किया जाता है। और पत्थरों की जो एक साथ पत्थर फेंक के पाषाण युद्ध मेले के रूप में भी इसको जाना जाता है। और खोली खान दुबा चौड़ मैदान में बग्वाल को खेला जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों को उत्तराखंड रत्न श्री सम्मान दिया गया है? तो 25 व्यक्तियों को उत्तराखंड रत्न श्री सम्मान दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य के किस जिले को वर्ष 2025 तक आदर्श जिला बनाने की घोषणा की गई है? तो चंपावत जनपद को दोस्तों वर्ष 2025 तक आदर्श जिला बनाने की घोषणा की गई है। और जो मुख्यमंत्री हमारे हैं दोस्तों पुष्कर सिंह धामी जी, उनका जो विधानसभा क्षेत्र है या निर्वाचन क्षेत्र है वह भी कौन सा है? वह भी दोस्तों चंपावत ही है। इसी के कारण चंपावत को 2025 तक आदर्श जिला बनाने की घोषणा की गई है और यूकास्ट के सहयोग से इसे या प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य के किस जनजाति के द्वारा जागड़ा मेले का आयोजन किया जाता है? तो राज्य की जौनसारी जनजाति के द्वारा दोस्तों जागड़ा मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, और जो ये जागड़ा मेला है यह महासू मंदिर में इस मेले का मुख्यतः आयोजन किया जाता है। और हनौल में दोस्तों यह महासू मंदिर स्थित है जौनसार बाबर क्षेत्र में, वहीं दोस्तों जागड़ा मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, और हरियाली पर्व के साथ में जागड़ा मेले का शुभारंभ किया जाता है। और 30 से 31 अगस्त को दोस्तों यह हमारा मेले का आयोजन किया गया था। अगला दोस्तों प्रश्न है, देश की पहली टरबाइन रनर की स्थापना कहाँ की गई है? तो देश की पहली टरबाइन रनर की स्थापना दोस्तों टिहरी बांध परियोजना में की गई है। ठीक है, तो पहली टरबाइन रनर की स्थापना कहाँ? टिहरी बांध परियोजना में की गई है। और टिहरी बांध परियोजना भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर दोस्तों टिहरी बांध स्थित है। इसे प्राचीन समय में गणेश प्रयाग के नाम से भी जाना जाता था। और उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध या उत्तराखंड का सबसे बड़ा बांध के रूप में टिहरी बांध को जाना जाता है। ठीक है, और ये दुनिया का तीसरा देश बना है भारत। ठीक है, जिसने पहली टरबाइन रनर की स्थापना यहाँ पर की हुई है। ठीक है, इससे पहले यह फ्रांस और स्विट्जरलैंड में लगी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्राम विकास एवं पलायन आयोग का नाम परिवर्तित करके पलायन निवारण आयोग किया गया है। इसके अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो इसका अध्यक्ष दोस्तों आनंद वर्धन जी को नियुक्त किया गया है। और ग्राम विकास एवं पलायन आयोग का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया? पलायन निवारण आयोग कर दिया गया है। और इस ग्राम विकास एवं पलायन आयोग का स्थापना कब हुई थी दोस्तों, या पलायन आयोग का गठन कब हुआ था? 2017 में दोस्तों इसका गठन किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है, राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता को मिलने वाली धनराशि को 1.5 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता को मिलने वाली धनराशि को 1.5 करोड़ से बढ़ाकर दोस्तों 2 करोड़ कर दिया है। किसने? उत्तराखंड राज्य सरकार ने। वही रजत पदक वाले को 1.5 करोड़ कर दिया है, कांस्य पदक में 1 करोड़ और प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को 50 लाख इसका आवंटन राशि कर दी गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा अपनी सरकार पोर्टल मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इसके अंदर कितने ई गवर्नेंस सेवाओं को शामिल किया गया है? तो अपनी सरकार जो मोबाइल ऐप पोर्टल है दोस्तों इसे लॉन्च किया गया है और इसके अंतर्गत दोस्तों 427 ई गवर्नेंस सेवाओं को शामिल किया गया है। कितनी? 427। ठीक है, आपको यह याद रखना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में डिम्पल यादव ने कौन सा पदक जीता है? तो राष्ट्रीय जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में डिम्पल यादव ने कांस्य पदक जीता है। क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। और दोस्तों एक प्रश्न यहाँ से इस प्रकार का भी बन सकता है, ठीक है, कि अपनी सरकार जो पोर्टल है यह पोर्टल मोबाइल ऐप है, यह किससे संबंधित है? तो ई गवर्नेंस सेवाओं से यह संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने एक सैनिक स्टेशन और सड़क का नाम भारतीय सेना के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा है? तो अरुणाचल प्रदेश सरकार ने दोस्तों किबिथू में एक सैनिक स्टेशन और एक सड़क का नाम
भारतीय सेना के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत बिपिन रावत जी के नाम पर रखा है, ठीक है। और बिपिन सिंह रावत जी का संबंध दोस्तों पौड़ी गढ़वाल से था, गढ़वाल राइफल से संबंधित है। और इन्हें 2022 में दोस्तों पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और इनका निबंध तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हो गया था। और दोस्तों 2022 में पद्म भूषण पद्मश्री किस किस को मिला आपको याद रखना है, 2021 में किस किस को मिला आपको याद रखना है। इससे पहले जो मैंने आपको वो वीडियो बनाई हुई है 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाली, जनवरी से लेकर जून तक वाली, उसमें मैंने आपको ये सारे पॉइंट दोस्तों बताए हुए हैं, तो आप उन वीडियोस को जरूर देख लें, क्योंकि एक प्रश्न यहाँ से भी दोस्तों बन सकता है 2021-22 में उत्तराखंड राज्य से सम्मानित जो व्यक्ति है उनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं आपकी बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, देश की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण किया जाएगा, कहाँ पर किया जाएगा? तो दोस्तों यह टिहरी जनपद के जाजल और मरोड़ के बीच में देश की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण किया जाएगा। इसकी लंबाई कितनी होगी? 17 किलोमीटर की होगी, ठीक है, याद रखना आपको। अगला प्रश्न है, लखपति दीदी योजना का संबंध किससे है? तो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं से दोस्तों यह लखपति दीदी योजना का संबंध है। और 4 नवंबर 2022 से दोस्तों इस योजना का शुभारंभ किया गया था। तो लखपति दीदी योजना कब से शुभारंभ हुआ था? 4 नवंबर 2022 से। और स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं से दोस्तों यह लखपति दीदी योजना का संबंध है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध लेखक या कथाकार शेखर जोशी जी का निधन हो गया है, इनका संबंध किस जिले से था? तो अल्मोड़ा जनपद से दोस्तों इनका संबंध था शेखर जोशी जी का। और इनका जन्म हुआ था 10 सितंबर 1932 को औलिया गांव अल्मोड़ा में दोस्तों शेखर जोशी जी का जन्म हुआ था। और इन्हें एक प्रसिद्ध लेखक या कथाकार के रूप में या कहानीकार के रूप में या प्रमुख रचनाकार के रूप में शेखर जोशी जी को जाना जाता है। और इनकी मृत्यु हुई है 4 अक्टूबर 2022 को, ठीक है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों जो कि बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। एक है कोसी का घटवार, दाजियो, नौरंगी बीमार, एक पैर की याद, नेकलेस, किस्सागो, मेरा पहाड़ और गलता लोहा, ये इनकी क्या है? कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जिसमें से कोसी का घटवार और दाजू जो रचना है दोस्तों यह बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। याद रखना है आपको, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है और इनका संबंध था अल्मोड़ा जनपद से। अगला प्रश्न है, इंडियन हिमालयन खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इंडियन हिमालयन खेलों का आयोजन दोस्तों चमोली जनपद के औली में किया जाएगा। और 7 से 8 फरवरी 2023 के मध्य में दोस्तों यह इंडियन हिमालयन खेलों का आयोजन औली में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में सविता कंसवाल का दोस्तों निधन हो गया है, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो यह एक प्रसिद्ध पर्वतारोही थी दोस्तों जो कि उत्तरकाशी जनपद से संबंधित थे, ठीक है। और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। द्रौपदी का डांडा जो हमारी पर्वत चोटी है उत्तरकाशी जनपद में स्थित, उसमें एवेलेंच में दबकर दोस्तों इनकी और इनके साथ में जो 26 अन्य पर्वतारोही थे उनकी भी मृत्यु हो गई है। तो सविता कंसवाल का संबंध किस क्षेत्र से था दोस्तों? यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है और मैक्सिमम चांसेज हैं तो पर्वतारोहण से इनका संबंध था, ठीक है। और 12 मई 2022 को इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। और 28 मई 2022 को इन्होंने माउंट मकालू पर्वत को फतेह किया था। और उत्तराखंड राज्य की सबसे कम उम्र की महिला बन गई थी ये माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली। इन्होंने 12 मई 2022 को माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था, जो कि देश की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। लेकिन दुर्भाग्यवश दोस्तों इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है द्रौपदी का डांडा पर्वत चोटी से के एवेलेंच के ब्रेकडाउन के कारण, ठीक है। अगला प्रश्न है, स्थानीय उत्पादों के लिए जीआई बोर्ड का गठन करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो स्थानीय उत्पादों के लिए जीआई बोर्ड का गठन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया दोस्तों हमारा कौन सा? उत्तराखंड। और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु दोस्तों इस जीआई बोर्ड का गठन किया जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस जनजाति के दन को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो दन हो गया, थुलम हो गया, या दोस्तों भोटिया जनजाति के दन और थुलमों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो उत्तराखंड में दोस्तों 2024 में प्रस्तावित है 38वें राष्ट्रीय खेल। अगला प्रश्न है, प्रवक्ता मोहन चंद्र कांडपाल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो पर्यावरण से दोस्तों इनका संबंध है, ठीक है। और एक और प्रश्न इनसे संबंधित है कि पर्यावरण शिक्षण व ग्रामोत्थान संस्था का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो पर्यावरण शिक्षण एवं ग्रामोत्थान संस्था का गठन प्रवक्ता मोहन चंद्र कांडपाल जी के द्वारा किया गया था। और इन्होंने इस संस्था का गठन 1993 में किया गया था, ठीक है। और पर्यावरण वाले महासाब के नाम से भी प्रवक्ता मोहन चंद्र कांडपाल जी को जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत का पहला एस्ट्रो पार्क कम साइंस सिटी कहाँ आयोजित किया जाएगा? ठीक है, तो भारत का पहला एस्ट्रो पार्क कम साइंस सिटी का आयोजन दोस्तों कहाँ किया जाएगा? हल्द्वानी में किया जाएगा, ठीक है। और हल्द्वानी के 3 पानी में दोस्तों एस्ट्रो पार्क में ब्रह्मांड में चलने वाली हर तरह की गतिविधियों का प्रदर्शन किया जाएगा तथा इसका अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। तो भारत का पहला एस्ट्रो पार्क कम साइंस सिटी आयोजन कहाँ? हल्द्वानी के 3 पानी में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2022 की रिपोर्ट के अनुसार IIT रुड़की का देश में कौन सा स्थान है? तो राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 की रिपोर्ट के अनुसार IIT रुड़की का देश में दोस्तों 7वां स्थान है। और वहीं पहला स्थान किसका है? IIT मद्रास का दोस्तों यहाँ पर क्या है? हमारा पहला स्थान है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बंदरपोच माउंट की
सबसे ऊंची चोटी कालानाग जिसकी ऊंचाई है 6,387 मीटर को किसने फतेह किया है? तो केदार कोरंगा ने दोस्तों, जो कि कपकोट बागेश्वर के निवासी, इन्होंने कालानाग पर्वत चोटी को फतेह किया है। ठीक है। और लवराज धर्मसक्तु के नेतृत्व में बीएसएफ के 8 सदस्यीय दल ने माउंट मकालू बंदरपुच माउंट की सबसे ऊंची जो कालानाग चोटी है उसको फतेह किया है। याद रखना दोस्तों आपको ये। अगला हमारा 20 प्रश्न और बचे हुए दोस्तों, तो वीडियो थोड़ा सा लंबी हो गई है क्योंकि जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो मैं आपको करवा रहा हूँ। सभी प्रश्न लगभग इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये जरूर याद रखना है। और एट लास्ट में दोस्तों पेपर से पहले एक बार आप देख के जरूर जाएं वाली वीडियो और ये वाली वीडियो, और एक वीडियो मैंने और बनाई हुई है करंट अफेयर्स में उत्तराखंड में कौन क्या है वर्तमान नियुक्तियों के संबंध में। तो इन 3 वीडियो को आप लोग जरूर देख लें क्योंकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के किस लोक कला तथा उत्पाद को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ताम्र उत्पाद अल्मोड़ा को तथा अर्पण कला को दोस्तों जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है। तो अल्मोड़ा में टमट्यूड़ा मोहल्ला है दोस्तों, जो कि ताम्र नगरी के नाम से या पीतल नगरी के नाम से भी अल्मोड़ा को जाना जाता है। तो लोक कला में दोस्तों हमारा ताम्र उत्पाद को, मतलब उत्पाद में ताम्र उत्पाद को जो कि अल्मोड़ा में बनते हैं हमारे, और लोक कला में अर्पण कला दोस्तों इसकी शुरुआत चंद्रवंशी राजा सोमचंद के द्वारा की गई थी। इनको दोस्तों जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए राज्य के किस व्यक्ति को ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो मोहम्मद शफीक, जो कि काशीपुर के निवासी हैं, इन्हें पर्यावरण के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों। और राष्ट्रीय पर्यावरण प्रदूषण सुरक्षा समिति के यह अध्यक्ष हैं कौन? मोहम्मद शफीक। इन्हें ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, कपिल पोखरिया का संबंध किस खेल से है? तो बॉक्सिंग से दोस्तों इनका संबंध है। ठीक है। और उधमसिंह नगर जनपद के खटीमा के निवासी हैं, और इनका जो संबंध है दोस्तों, यह हाल ही में एशियन चैंपियनशिप के लिए भारतीय बॉक्सिंग टीम में इनका चयन किया गया है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है कपिल पोखरिया। अगला प्रश्न है, हिमालय बचाओ अभियान 2022 का आयोजन कहाँ से किया गया है? तो गोपेश्वर चमोली से दोस्तों हिमालय बचाओ अभियान 2022 का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी ने किस राज्य में रीहैब परिजनों का उद्घाटन किया गया है? ठीक है। तो रीहैब परिजनों या परियोजना का उद्घाटन दोस्तों खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी ने किया है। कहाँ? उत्तराखंड के नैनीताल जिले में। ठीक है। और केवीआईसी की स्थापना हुई थी 1956 के एक्ट के तहत, और प्रोजेक्ट रीहैब का उद्देश्य मधुमक्खियों की मदद से मानव बस्तियों में हाथियों के हमलों को विफल करना है। तो हाल ही में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी ने किस राज्य में रीहैब जो प्रोजेक्ट है या परियोजना है उसका उद्घाटन किया गया है? तो उत्तराखंड के नैनीताल जनपद में किया है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में पहली बार मोबाइल चिकित्सा वैन योजना शुरू की गई है, इसका टोल फ्री नंबर कितना है दोस्तों? तो 1962 है। ठीक है। और एक और प्रश्न आपको याद रखना है कि मोबाइल चिकित्सा वैन योजना शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो तीसरे नंबर का राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है, देश का पहला एस्ट्रो विलेज व लेजर पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो देश के पहले एस्ट्रो विलेज और लेजर पार्क की स्थापना दोस्तों नैनीताल के हनुमानगढ़ी में की जा रही है। ठीक है। और एडिज के वैज्ञानिकों की मदद से यह दोस्तों एस्ट्रो विलेज और लेजर पार्क तैयार किया जाएगा, जहां से पर्यटक रात को अंतरिक्ष में ग्रह नक्षत्रों को देख पाएंगे। तो इम्पोर्टेंट है कि प्रदेश का पहला एस्ट्रो विलेज और लेजर पार्क की स्थापना नैनीताल के हनुमानगढ़ी में की जाएगी। अगला प्रश्न है, समर्थ ई गवर्नेंस रिपोर्ट से पूरी तरह जुड़ने वाला देश का पहला राज्य बन गया है कौन सा? उत्तराखंड। तो समर्थ ई गवर्नेंस रिपोर्ट से पूरी तरह जुड़ने वाला देश का पहला राज्य बन गया कौन सा? उत्तराखंड। और शैक्षिक व प्रशासनिक गतिविधियों में सुधार के साथ ही एक ही क्लिक पर सभी विद्यालय या विश्वविद्यालय की जानकारी उपलब्ध होगी समर्थ ई गवर्नेंस रिपोर्ट में। ठीक है। तो इंपोर्टेंट है, देश का पहला राज्य कौन सा बना है जो कि समर्थ ई गवर्नेंस रिपोर्ट से पूरी तरीके से जुड़ गया है? वो है उत्तराखंड। अगला हमारा प्रश्न है, मनदीप कौर व चिराग बरेठा का संबंध किस खेल से है? तो पैरा बैडमिंटन से दोस्तों इनका संबंध है। किसका? मनदीप कौर और चिराग बरेठा का। ठीक है। उधमसिंह नगर जनपद के यह निवासी हैं, और आयरलैंड में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन स्पर्धा 2022 में मनदीप कौर ने स्वर्ण पदक जीता है, वहीं चिराग बरेठा ने सिल्वर पदक जीता है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष 25 जुलाई को सुमन स्मृति दिवस मनाया जाता है, यह दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो 1946 में दोस्तों पहली बार सुमन स्मृति दिवस मनाया गया था, याद रखना आपको। अगला प्रश्न है, अलकनंदा और भागीरथी नदी किस बैक्टीरिया के कारण प्रदूषित होती जा रही है? तो अलकनंदा और भागीरथी नदी दोस्तों यह माइक्रो इनवर्टिब्रेट्स बैक्टीरिया के कारण प्रदूषित होती जा रही है। ठीक है। और गंगा नदी की स्वच्छता का कारण क्या होता है हमारा? तो गंगा नदी की स्वच्छता का कारण है क्या? बैक्टीरिया फोर्स नामक बैक्टीरिया। लेकिन दोस्तों अभी फिलहाल माइक्रो इनवर्टिब्रेट्स के कारण यह हमारी जो अलकनंदा और भागीरथी नदी है यह प्रदूषित होती जा रही है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री उद्यमान खिलाड़ी उन्नयन योजना
का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था और कब से किया गया? तो मुख्यमंत्री उद्यमान खिलाड़ी उन्नयन योजना का शुभारंभ दोस्तों 29 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, मुख्यमंत्री उद्यमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, ठीक है, 29 अगस्त 2022। अगला प्रश्न है, हाल ही में सेल्को मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो उत्तरकाशी जनपद में सेल्को मेले का दोस्तों आयोजन किया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रतिवर्ष माता मूर्ति उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष दोस्तों माता मूर्ति उत्सव का आयोजन बद्रीनाथ में किया जाता है, ठीक है। इस वर्ष दोस्तों 7 सितंबर को माता मूर्ति उत्सव का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा श्रावणी मेले का उद्घाटन किया गया। श्रावणी मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में दोस्तों क्या होता है, हमारा श्रावणी मेले का आयोजन होता है। अगला हमारा प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक में पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो नवाचार सूचकांक जो कि पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों का जारी हुआ है उसमें उत्तराखंड का जो स्थान है वो है दूसरा स्थान, ठीक है। और वहीं पूछा जाएगा नवाचार सूचकांक में पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों में पहला स्थान किसका है? तो पहला है मणिपुर का और दूसरा है हमारे किसका? उत्तराखंड का। वहीं अगर ओवरऑल पूछा जाए कि नवाचार सूचकांक में पहला स्थान किस राज्य का है, तो वह है कर्नाटक का, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में पद्मश्री अवधेश कौशल का निधन हो गया है, इनका संबंध किस क्षेत्र से था, ठीक है। तो पद्मश्री जो हमारे अवधेश कौशल, इनका निधन हो गया, यह क्या थे, समाज सेवी और पर्यावरणविद के रूप में इनको जाना जाता है। और रूलक नामक संस्था जो कि है दोस्तों रूरल लिटिगेशन एंड इंटाइटमेंट केंद्र देहरादून के संस्थापक के रूप में भी अवधेश कौशल जी को ही जाना जाता है। इनका निधन दोस्तों हाल ही में 12 जुलाई 2022 को हुआ है, ठीक है। और इन्हें 1986 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो रूलक नामक जो संस्था है, इसका संस्थापक के रूप में अवधेश कौशल जी को ही जाना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अनित शाह के नेतृत्व में हाल ही में नैनीताल पर्वतारोहण क्लब द्वारा बलजूरी शिखर पर तिरंगा फहराया गया है। यह राज्य में कहाँ स्थित है? तो बलजूरी जो शिखर है दोस्तों, यह पिंडारी ग्लेशियर की रेंज में आता है, बागेश्वर जनपद में, जिसे अनित शाह के नेतृत्व में फतेह किया गया है। अगला प्रश्न है, पर्यटन मंत्रालय द्वारा किस राज्य को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो बेस्ट एडवेंचर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए दोस्तों पहला पुरस्कार प्रदान किया गया है उत्तराखंड राज्य को। किसको दोस्तों? उत्तराखंड राज्य को, याद रखना आपको, ठीक है। अगला प्रश्न है, चर्चाओं में रहा फ्यूनला नारायण मंदिर राज्य के किस जनपद में स्थित है? तो फ्यूनला नारायण मंदिर दोस्तों हमारा चमोली जनपद में स्थित है, आपको यह याद रखना है, ठीक है। इसमें एक पुरुष पुजारी के साथ में एक महिला पुजारी का भी चयन किया जाता है। तो फ्यूनला नारायण मंदिर किस जिले में स्थित है? चमोली में स्थित है। अगला प्रश्न है, हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 सितंबर को प्रत्येक वर्ष दोस्तों क्या बताया, हिमालय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। जागर संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 17 सितंबर को दोस्तों जागर संरक्षण दिवस मनाया जाता है। कुमाऊनी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 1 सितंबर को मनाया जाता है। गढ़वाली भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 2 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से किसे चिल्ड्रन चैंपियनशिप अवार्ड 2022 से नवाजा गया है? तो उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से चिल्ड्रन चैंपियनशिप अवार्ड 2022 से दोस्तों नमिता गुप्ता को सम्मानित किया गया है, ठीक है। और बाल कल्याण क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए बाल दिवस पर दोस्तों इन्हें चिल्ड्रन चैंपियनशिप अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है, किसे? नमिता गुप्ता को, ठीक है। और इनकी संस्था का नाम है ऑन चैरिटेबल ट्रस्ट, ठीक है। तो ये थे दोस्तों आपके इस महीने के, और नवंबर से लेकर के आप ये कह सकते हैं जुलाई तक के, जुलाई से नवंबर तक के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे पिछले 5 महीने के, वो मैंने आपको करा दिए हैं। तो आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिवाइज जरूर कर लीजिएगा एग्जाम से पहले। और अगर आपने जनवरी से जून तक वाली वीडियो नहीं देखी हुई है तो आप उस वीडियो को भी जरूर देख लें, क्योंकि वो वीडियो भी आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और दोस्तों आप लोगों के एग्जाम आप बहुत पास में है, तो इसलिए रिवीजन जरूर करें। देखिए रिवीजन के लिए मेरे चैनल पर आपको 3 से 4 बहुत अच्छी वीडियोज मिल जाएंगी। एक है हमारी 5 घंटे की क्लास जो कि 1 लाइनर की दोस्तों क्लास है, ठीक है। और दूसरी है हमारी दोस्तों एक क्लास जो कि मैराथन क्लास है, ठीक है। यह मैराथन क्लास भी दोस्तों 4 घंटे की क्लास है। तो ये 2 वीडियो भी अगर आप लोग देख लेते हैं तो उत्तराखंड का आपका दोस्तों मैक्सिमम सेक्शन यहाँ से कवर हो जाता है। तो इसलिए आप इन वीडियोज को जरूर देख लें। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में।